आदर अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 29वीं कड़ी, आपकी नस्र। तारीख 29 जून साल 1952। आदरणीय पंडित जी, प्रणाम। आपका पोस्ट कार्ड तारीख 25 जून का लिखा हुआ कल मिल गया। अच्छा है, नारायण को आने दीजिए, तभी फनाइयत के पैदा करने के बारे में सोचना मुनासिब रहेगा, उचित रहेगा। मगर भाई केसर ने इसका जवाब दे दिया और मसला भी हल कर दिया। उसके ख़त की नकल भेज रहा हूँ। बैठक होने के बाद जब रायजनी हो जाए, सबकी एक राय हो जाए, तब आखिर में लोगों को पढ़कर सुना दीजिएगा। भाई क्या हालत है! वो कौन सा दिल है जो इस हालत को पसंद ना करे। क्या बेहतरीन सूरत लय अवस्था की आ रही है और उसके कितने अच्छे आसार नुमाया हैं। वाह वाह चौबे जी, आपने अपना घर मोतियों से भर लिया। और भाई यही चीज़ ऐसी है जिसके लिए मैं सच कहता हूँ कि अब कहीं मुझ में पैदा हो सके तो उसका खूब ही लुत्फ़ उठाऊँ। भाई बिल्कुल यही हालत है। आशिकी चीस्त बीगो बंदे जाना बूदन, दिल बदस्ते दीगरा दादनो हैरा बूदन। आशिकी क्या है? कह दो महबूब का गुलाम हो जाना, अपना दिल दूसरे के हाथों में देकर हैरान होना। अगर यही शेर किसी के ख्याल में रहे और कहीं इस पर अमल हो जाए तो भी उम्दा तरक्की हो सकती है। चौबे जी, इस ख़त को ज़रा गौर से पढ़िएगा और मास्टर साहब आप भी इस पर ज़रा मनन भी करिए, तब इसका लुत्फ़ आएगा। भला ऐसे शख्स को ईश्वर क्यों ना दे? इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि अगर कृष्ण जी महाराज अपने जिस्म से मौजूद होते और यह किसी को देखते तो मुमकिन था सुदामा के तंदुल से ज़्यादा इसकी कीमत अदा करते। वाह वाह, ऐसे कुछ लोग अगर और मिशन में बन जाएं तो कितना ढाढ़स मुझको हो। यह बुनियाद है जुमला तरक्की की। जुमला यानी टोटल, कुल तरक्की की, याद रखिए। मगर भाई मैं एक गरीब आदमी, क्या मैं इसकी कीमत अदा कर सकूँगा? मैं इस वक्त अपनी हालत बयान नहीं कर सकता। अगर कहीं मेरी घुट्टी में या ख़मीर में जज्ब की रमक ना होती, इस जज्बे को सोखने की ताकत ना होती, तो काबू से बाहर हो जाता। ये चीज़ सीखने लायक है और ये ख़त उन सबको सुनाना चाहिए जो ज़रा सा भी दिल रखते हैं। वाकई इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। ईश्वर ये नेमत हम सबको अता करे। मुदालियर साहब का ख़त बहुत दिनों बाद मौसूल हुआ, यानी मिला। ख़त क्या था? रोती हुई पेशानी का मुरक्का था। ये ज़रूर है कि वो बेचारे मुसीबत में रहे, ईश्वर ये उनकी मुसीबत दूर करें। वो फरमाते हैं कि मुझसे आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, जो कर सकता हूँ करूँगा। सेल्फ़ रियलाइजेशन आपकी गाइडेंस के अंदर मैं ज़रूर करूँगा और रियलाइजेशन हो गया तो काम मैं खुद ब खुद शुरू कर दूँगा। मैंने उनको ऐसा जवाब दे दिया कि जो ना उनको नागवार लगे और जवाब के लिए भी काफ़ी हो। किताबें कुछ अखबार में रिव्यू के लिए मंगवाई थी, सो भेज दी गई। ख्वाह वो रिव्यू के लिए हैं और वो देंगे। वह ज़रूर अब ख्वाह तकसीम करें, यानी बांटें। ये ज़रूर है कि मिशन में रुपया जैसी की उम्मीद थी कि किताबें बिक जाने पर आ जाएगा, नहीं आ रहा है। मगर खैर, कुछ लोग मिशन के ख़यालात से ही वाकिफ़ हो जाएंगे और मुमकिन है कि मेरी सेल्फलेस सर्विस जो कुछ भी है किसी वक्त मिशन को ऊपर उठा दे। ये सब ईश्वर के हाथ में है। गोया मेरे एसोसिएट्स ऐसे बनने की खुशखबरी मुझे नहीं देते कि मैं आगे के लिए मिशन की इंतहाई तरक्की की उम्मीद बंद हूँ।
ये मेरी किस्मत है। और भाई किसी को पड़ी भी क्या है। इस मुरव्वत का भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ थोड़े बहुत लगे तो हैं। खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। उम्मीद हमें ज़ात पाक से यानी ईश्वर से हमेशा रखनी चाहिए। वो हमेशा मदद करती है और करती रहेगी। भाई, बरसात यहाँ भी अच्छी हो रही है, मगर क्या अच्छा होता कि एक मर्तबा मैं बरस गई होती, यानी शराब बस गई होती, मस्तों के वलवले निकल जाते। और भाई अगर सच पूछो तो बरसात तो हो रही है मगर पीने वाले नहीं मिलते। ताज्जुब ये कि बरसात शुरू होते ही अज खुद यानी खुद ब खुद बीज चाहे कितना ही ज़मीन के अंदर दबा हो, उसमें से अकुआं फूटने लगता है और उसकी सूरत कुछ की कुछ हो जाती है। मगर इस मई के बरसने पर भी लोगों में अकुआं नहीं फूटता। या तो उनके अंदर उसका बीज नहीं है, और अगर है तो ख़राब हो चुका है। ज़माने के असरात और झुलसाने वाली रेगिस्तानी हवा ने उसको काला कलौचा कर दिया और रोईदगी की ताकत ख़त्म कर दी, यानी उपज की ताकत ख़त्म कर दी। भाई, ये रेगिस्तानी हवा ज़्यादातर प्लेटफॉर्म के स्पीकर से पैदा हुई। इस तरह पर जैसे शोरा यानी कविगण की गुलो बुलबुल की कहानी महज किताब तक ही महदूद रही, सीमित रही। इन्होंने ऐसा ताल्लुक़ पैदा नहीं किया कि वह खुद गुल और बुलबुल की शक्ल इख्तियार कर लेते और बागे मार्फत यानी आध्यात्म के बगीचे में आशियाना बनाते, घर बनाते। कम से कम फूस ही चुन लेते। मगर कब, जब ऐसा रिश्ता गुल बनकर बुलबुल से कायम कर लिया होता। और भाई ये ज़रूर है कि झुलसाने वाली हवा आलिम बेअमल यानी ऐसे ज्ञानी जो उस पर अमल ना करते हों ने ज़रूर फैलाई और लोगों की उससे आग उतर गई, यानी चमक उतर गई, आशा उतर गई। और ये भी नहीं साथ साथ कि वह अपनी आग में खुद न झुलस गए हों। उन्होंने वह गुनाहे कबीरा यानी बड़ा पाप का बोझ अपने ऊपर लादा कि उनको मैं समझता हूँ वाकई तौर पर कहीं जगह नहीं रही बसने के लिए। उनसे जो और बढ़े चढ़े थे वो सिले बरसाने लगे, पत्थर गिरने लगे, लोगों के दिलों को पाश पाश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। गोया दिल भी पारा पारा हो गया। अब उसमें जो चीज़ उड़ेली जाती है वो बिखर जाती है और उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये हाल है जिससे कहूँ बुरा ना माने, और अगर चुप रहूँ तो ये मेरा शेवा नहीं, तरीका नहीं। बच्चों को दुआ गो। रामचंद्र। स्वामी विवेकानंद। This is very important letter.